जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। सुबह बनारस बना हुआ रस है, हर रसों का रस है यह बनारस। ए भैया जिसको लाइक करिए आप लोग। देखे होंगे अवशेष और सुनी होंगी कहानियां, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेकर मेसोपोटामिया तक की, लेकिन ये शहर सभ्यता और संस्कृति की धुरी है। ये बनारस है। गंगा के बहते वेग में बनारस है तो संगीत घरानों से उठती हुई थाप में बनारस। उस्ताद की शहनाई को याद करता बनारस है तो जीवन के चक्र पर भस्म मलता बनारस। यहाँ से उगती हैं प्रेमचंद की कहानियां, भारतेंदु का शास्त्रार्थ और कबीर का दर्शन साक्षात्कार करता है। चुनाव होता तो फर्क तो पड़ेगा, काहे नहीं पड़ेगा भाई। मोदी जी चाय पीने आए? जी हाँ जी आए 2022 में। 2 दूध वाला पिए, फिर 1 नींबू वाला पिए, 3 चाय पिए थे। बनारस में किसका जोर है? मोदी जी का। वही मुद्दा चालू हो गया, हिंदू मुस्लिम मंदिर। इनके सरकार में तो पुलिस भी सुन रही है गरीबों की। बनारस में किसकी हवा है? किसकी हवा है? हाँ, बनारस में बस मोदी जी का तो हवा लग रहा है। कैप पहन रखी है, विकसित भारत एम्बेसडर। बोलिए। किसकी हवा है? इनके साथ है या फिर टोपी के साथ है? की बात बनारस वाले भी जाग गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक सो रहे थे क्या? वो केवल बोले कि चूना नहीं लगाना। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था चूना नहीं लगाना है। मोदी जी से एक बात कह दो, अच्छा कैमरे में देख के बोलो। मोदी जी आप जुग जुग जिए। आपने क्या सीखा मोदी जी से? काफी चीजें, जैसे अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता। के वोट डाली? वही तो पूछा था के डाला। अगर कैंडिडेट नहीं होते तो लवंग लता पे वोट डालते या चाय पे वोट डालते? चाय पी। कभी काशी जनपद की राजधानी कही जाने वाली वाराणसी चुनाव के रंग में सराबोर है। 2019 और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए पारस बना ये शहर 24 में जीत दिला पाएगा या इस बार बनारस की हवा का रुख किसी और दिशा में बहेगा? ये जानेंगे बनारस के लोगों से। किसका माहौल है बनारस में? मोदी जी का। बनारस में क्या माहौल है को कैसे बोलते हैं? का माहौल बा। का माहौल बा। वाह। का माहौल बा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। काशी धाम बनाया, जो गली में विश्वनाथ गली में जाने में लोगों को 2-2 घंटा 3-3 घंटा मतलब भीड़ नहीं होती रही। आज विकास ही विकास हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। यहाँ टूरिस्ट प्लेस बड़ा उनके चलते बड़ा। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे 35 दुकानें थी। अच्छा। आज से करीब साल भर पहले मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि हम दुकानदारों को, छोटी छोटी दुकान थी, अंदर वो मॉल देख रहे हैं, हाँ। उसके अंदर हम लोग को दुकानें दी, कुछ पैसा लिया, मगर क्या हुआ कि हम लोग आज एक सेफ जगह चले गए। क्या बताया जाए, जो मोदी जी मतलब वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके जो नीचे वाले हैं सारा उजाड़ बस्ती कर रहे हैं। हम लोगों की दुकानें, इतनी पुरानी दुकानें चली गई। बनारस में का माहौल बा? मार भाई हम लोग बैठा भाई पेड़ बेचत भाई हम लोग भगात बार मोदी जी सड़क पर मत बैठो। और का वोट डालोगी? वोट वोट के डाली के वोट डाली? वही तो पूछा था के डाला। अपनी मर्जी से वोट डाली? तो अपनी मर्जी से जहाँ मन करेगा वहाँ डाली। बता नहीं रही है। बताइए कैसे है। ऐसी सरकार को करनी चाहिए कि जो बेसिक चीज पे वो चुनाव जीत के आए थे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, मेडिकल, ये सब पे उनको ध्यान देना चाहिए। इस साल हमें नहीं लग रहा कि 400 पार का लहर हो पाएगा। 400 से तो ऊपर जाने ही वाला है। दूसरी बात है कि आपका बीजेपी ने 370 धारा 370 हटाया तो बीजेपी 370 सीट पा रही है। शिक्षा के ऊपर बात करिए, और शिक्षा के ऊपर बात करिए, मेडिकल के ऊपर बात करिए, पढ़ाई के ऊपर बात करिए, बेरोजगारी के ऊपर बात करिए। हिंदू मुस्लिम 370 कुछ नहीं कहा है। एक भी जिले में बढ़िया डेवलपमेंट कॉलेज दिखा दीजिए, स्कूल दिखा दीजिए। और अब की बात बनारस वाले भी जाग गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक सो रहे थे क्योंकि लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद इस सब पे नाम पे राजनीति कर रहे थे। आज इन लोग बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। इनके पापा जी, इनके दादाजी जो भी है ना, कांग्रेस के दिए हुए कॉलेज में पढ़े हैं, कांग्रेस के दिए हुए स्कूल में पढ़े हैं, कांग्रेस के दिए हुए अस्पताल में पैदा भये हैं। इन लोग भी पैदा भये होंगे, हम लोग भी पैदा भये होंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर ये मत कहिए कि सब 10 साल में मोदी जी ही किए, कांग्रेस भी किया। IIT कांग्रेस लाया, मेडिकल कांग्रेस लाया, शिक्षा लाया, पढ़ाई लाया,
सब तो लाया, नौकरी लाया, क्या नहीं दिया कांग्रेस, चलो अब क्या नहीं दिया। अब इन लोग सबसे पहले इन तो लोग मैं मालूम है, ये बात अंधभक्त स्पष्ट का चश्मा पहने हैं, भक्त का चश्मा पहने तो सही स्पष्ट नहीं। हैं, भक्त का चश्मा कैसा होता है? वो भक्त वाला पहने जो भगवान का होता है, ये नहीं कि अंधभक्त वाला पहने, मोदी वाला नहीं, अच्छा। भक्त वाला चश्मा पहने। इन लोग अंधभक्त वाला चश्मा पहने हैं। पहली हमारे बात तो भाई ये है, है हमारे कि मोहल्ले के हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग का डेवलपमेंट जो है आज पूरे बनारस में दिखाई दे रहा है। आज रोपवे 2019 में पुलवामा अटैक के बाद कोई आया नहीं, आज जवाब रोपवे कुछ नहीं आया। आपने अभी बोला कि बनारस वाले बनारस के मुद्दे पे वोट डालेंगे। बनारस वाले- अब आप बनारस के मुद्दे पे बात कीजिए फिर। हम अगर बनारस के मुद्दे पे बात करेंगे, देखिए मैडम, बनारस में काम भया है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं भया है। जो और आपने भी इस काम बात को मान लिया ना कि बनारस में काम भया है, तो काम- बस आगे वाला भी मान लीजिए कि पूरे देश में काम भया है। जब से ये भवन तैयार हुआ है, कितने लोगों को यहाँ पे दुकानें मिली, कितने लोगों को यहाँ पे रोजगारें मिली। दुकान मिली। रोजगार की बात क्या करते हैं लोग? दुकान- रोजगार तो हम अगर करना नहीं चाहेंगे तो कोई हमको घर में बैठा के नहीं खिलाएगा। आज से पहले भी जो यूपी में सरकार थी, वो किसी को बैठ के नहीं खिलाती थी। अगर हम सरकार नहीं किसी को बैठ के नहीं खिलाती है। करना ही नहीं खुद चाहेंगे, मेहनत करना है, अगर खुद कमाना है, हम खुद अगर खाना करना है। नहीं चाहेंगे ठीक तो है। उसकी बात तो अलग है। अगर हम चाहेंगे कि हम बैठ के खाएं तो उसकी बात अलग है। पेपर लीक कराते हैं हैं? सरकार में, पेपर लीक होता है। हाँ। यूपी पुलिस का हमने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के अगले दिन पेपर लीक। हम लोग कितने दूर दूर जाते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सरकार में रोजगार है ही नहीं। 2 करोड़ की जगह 10,000 भी रोजगार दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 10 साल पहले आज जो बनारस था, आज वो बनारस नहीं है। बाहर के लोग जो बाहर से पर्यटक आते हैं, वो बनारस में आज आते हैं। बनारस में आज पर्यटकों की संख्या पहले से इतनी बड़ी है। क्यों बड़ी है? सिर्फ डेवलपमेंट को वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। सरकारी नौकरी कौन देगा? सिर्फ सरकारी नौकरी, और भी नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी पे आप डिपेंड करेंगे। और भी कंपनियां खुली हैं, आप उसमें क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? प्राइवेट कर दे रहे, सरकारी नौकरी नहीं है। गजब। पूरे लॉकडाउन में सारे लोग जो प्राइवेट थे सब बैठे थे, सरकारी नौकरी को नौकरी सैलरी मिल रहा था, तो सरकारी नौकरी कोई नहीं खोजेगा क्या? सर आप बात कर रहे हैं, क्या आप भी बात कर रहे हैं? क्या बेरोजगारी खत्म करने का एक ही सरकारी रास्ता है कि सरकारी नौकरी? बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर है। आप जाइए वहाँ पे, प्राइवेट क्यों नहीं अप्लाई करते? क्यों नहीं अप्लाई करते? सरकारी नौकरी इतना लोग पढ़ रहे कि सरकारी नौकरी भूखे मर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। सब क्या है, हल्ला गाड़ी क्या है? आप यही दुकान लगाते हैं? हाँ, हमारा दुकान था। ये हल्ला गाड़ी देखिए, गरीबों का मसीहा देखिए, बस इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। वो आप देखिए, इधर ये रिकॉर्डिंग करवाइए ना, ये देखिए ये सब चेक कराइए ना। इनके लिए निर्धारित किया हुआ वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन में ही इनको लगाना है। 600 वेंडिंग दोबारा से बनाया गया है, 600 जगहों में लगा सकते हैं। अब ये लोग जहाँ भीड़ रही वहीं लगाएंगे तो आने जाने वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ पे देखिए, ये सरकार बस खाली गरीबों को बस 5 किलो राशन देके परेशान कर रही है। और मुस्कुरा के बोल रहे हैं आप, ये बात बड़ी मुस्कान वाली बात है, हम लोग समाजवादी हैं। गलियों में भटकते हुए और घाट घाट का पानी पीते हुए लोग कहीं ठहरें ना ठहरें, पर चाय के जायके के लिए और अड़ीबाजी के लिए सब लोग एक ठिकाने पर आकर जरूर रुकते हैं, और वो है पप्पू की अड़ी। पहले तो मुझे ये बता दो कि पप्पू की अड़ी क्यों कहते हैं? पप्पू गड़ी लोग, पप्पू ये पिताजी के नाम से है, दुकान है, अच्छा। पापा के नाम से है। हाँ। और ये अड़ी लोग बैठते हैं यहाँ पे, लोग सुबह शाम उसको अड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे अड़ीबाजी चलती है? हाँ, अड़ी बाजी चलती है मतलब सुबह बहस? शाम दोनों। हाँ, दोनों टाइम अपना लोग समय पे आके लोग हाँ। बैठते हैं और अपना बात करते हैं। तो कभी ये नहीं लगता कि अरे चाय बनाने दो यार, बहुत चगल्लस हो गया? नहीं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, आदत हो गया है। बढ़िया मन लगा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पीछे से जो आवाज आती है, यहाँ चुनाव पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा, हाँ, क्या हाँ। लग रहा है, क्या माहौल है बनारस का? बस मोदी जी जीतेंगे यहाँ से। मोदी जी चाय पीने आए? जी कभी? हाँ, जी कब आए 2022 में। 22 में? हाँ तो अब की 13 को उनका रोड शो है, हाँ, आ रहे हैं क्या? अब देखिए, हो सकता है आ जाए कोई, ठीक है। अच्छा, तो उनकी कोई फरमाइश रहती है कि ये वाली चाय पिलाइए? हाँ, कौन सी? पहले 2 दूध वाला पिए, फिर 1 नींबू वाला पिए, 3 अच्छा। चाय पिए थे। अच्छा। हाँ, 20-25 मिनट बैठे थे आराम हाँ, से। अच्छा। वो फोटो सामने लगी है, देखिए वो बैठ करके पिए है, हाँ। और जो सामने खड़ा होकर पिए वो भी है। अच्छा। और 2017 वाली जो फोटो पापा के साथ है वो भी लगी है। अच्छा, और आपकी पसंदीदा चाय कौन सी है? अपने हाथ की चाय पीते हैं? हाँ, पीते हैं, दूध कौन वाली, सी? दूध वाली। ये और अलग- कोई हाजमोला चाय भी है क्या? हाँ, लेमन लोग टी है। बात कर रहे थे अभी। हाँ, लेमन टी भी जो है। लेमन टी को हाजमोला चाय बोलते हैं। लेमन टी में आपका मिंट, पुदीना, हाँ। और आपका ये अदरक, हाजमोला, लेमन, ये सब पड़ता तो है। चाय में हाजमोला? हाँ, चाय में हाजमोला बनारस में ही मिल सकती है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा चुनाव पे चर्चा मुझे लगता है चाय की
टपरियों पे होती है? चाय इसको मत कहिए, चाह कहिए। चाह? तो जो चाह है वही चाय है? जो चाह है, अगर चाह है तभी चाय है। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा भी है, क्या लग रहा है? लगना क्या है, वो बिल्कुल क्लेरिफाई है, हाँ। एकदम डिक्लेयर्ड है। काशी का माहौल तो बेस्ट है और मोदी जी हैं तो पूछना ही नहीं है। अच्छा चलो चुनाव पे छोड़ देते हैं। बनारस में अगर कैंडिडेट नहीं होते तो लवंग लता पे वोट डालते या चाय पे वोट डालते? चाय पिए। चाय पे? जब चाय पीने आए थे मोदी जी तो पान भी खा के गए थे क्या? हाँ, हमारे पिताजी से खाए थे, पिताजी थे अच्छा। हमारे। कब की बात है? 2022 4 मार्च। 2022। तो यही पान भी खा के गए थे? हाँ, चाय पीने के कौन बाद सा? पान खाया मीठा था। पान? मीठा पान। कोई फरमाइश नहीं थी उनकी कि ये डाल देना या ये मत हाँ, डालना? वो केवल बोले कि चूना नहीं लगाना, जैसे चूना नहीं लगाना है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था चूना नहीं लगाना है। एक मीठा पान लगा दीजिए, वही वाला पान बनाइए जो प्राइम मिनिस्टर ने खाया जी था। बस वही है। क्या पता वो वाला पान खा के कल को मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन गई। नहीं, अच्छी बात है अगर बन जाए। जिस्ट ऑफ बनारस, पान। खाली है? हाँ खाली है। कौन सी जगह है ये? गिरजाघर चौराहा है, और गदौलिया किधर है? पीछे है। चलेंगे गदौलिया तक? हाँ चलिए। कितना पैसा दे दीजिएगा? 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ। चलो तो चलते चलते आपसे बात कर लें थोड़ी सी। कर लीजिए। बस तो धीरे धीरे चलाना। ठीक है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? अरे रिक्शा यहाँ मैं 10 साल से चला रहा हूँ। 10 साल से? 10 साल में बनारस बदला है क्या? बहुत कुछ बदल गया है बनारस का। जैसे? सड़क में बहुत भीड़ भाड़ रहता था, भीड़ भाड़ नहीं रहती है। घाटों पे बहुत गंदगी रहता था, अब घाटों पे गंदगी नहीं है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का अच्छा माहौल है। मोदी जी का फिर सरकार बनने वाली है। आप किसको पसंद करते हैं? हम तो केवल मोदी जी को ही, योगी जी को पसंद करते हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है, इनकी सरकार में हम लोग का बड़ा सुरक्षा है। हाँ। हाँ, गरीबों के लिए बहुत सुरक्षा है। अच्छा। हर चीज का सुविधा है। आप लोगों की और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? दिक्कत परेशानी हम लोगों को क्या है, हम लोग को यहीं पर कमाते खाते हैं, रहते हैं, जाते आते हैं घर पे। और इनकी सरकार में हम लोग को बहुत सुविधा है। हम लोग को तो हालांकि घर आवास भी दिए हैं योगी जी ने। हाँ, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, गरीबों की पुलिस भी नहीं सुनती थी। इनके सरकार में तो पुलिस भी सुन रही है गरीबों की। साइड में रोक दो। कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे घर। कहाँ से आई हैं? हम बहुत दूर से आए, चोलापुर से। चोलापुर? हाँ, वहीं हमारा घर है। बनारस में ही है? हाँ बनारस। आप बनारस से ही हैं? हाँ, हम कब से बनारस रह का रही हैं? पैदाशी। अच्छा। अरे हमारा बहुत साल हो गया, 60-70 साल। वोट है आपका? हाँ, वोट हम देते, मोदी को देते। मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है। सबसे बेस्ट काम कर रहा, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं तो और कौन अच्छा है? इतना पार्टी आया, इतना गया, कोई देश का भलाई किया? किया तो वही ना किया। हम तो बाबा भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा से यही कहते हैं कि वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। बस सही कह रही हैं? सही कह रहे हैं। मोदी जी जैसा आदमी और राजा। नहीं झूठ क्यों जब बोलेंगे? तक वो जिंदा रहेंगे देश में तब तक वो राज चलाएंगे। अच्छा। उसके बाद राम जाने कौन चलाए। और मोदी जी से पहले कौन पसंद था? कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं, बेस्ट मोदी है हमारा। मोदी जी से एक बात कह दो। अच्छा, कैमरे में देख के बोलो। कहाँ? ये रहा कैमरा। मोदी जी से बोलो, आपकी बात पहुंच रही है, क्या बोलोगी? मोदी जी आप जुग जुग जिए, आपको उन्नति हो। आप जब तक रहेंगे तब तक आप देश चलाते रहेंगे। बाबा भोलेनाथ से, माता अन्नपूर्णा से यही विनती है हमारा तरफ से आपका प्रणाम स्वीकार करिएगा। ये वो है क्या गाना, चाहा है तुझको? किसको चाह रहे हो बनारस में? मोदी जी। अभी तक सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में आपने गाने सुने होंगे,
तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। जब आप इन गलियों में आते हैं ना तो भटक ही जाते हैं, महसूस कर लेते हैं कि वो भटकना क्या होता है। यहाँ टहलते हुए मिल जाएंगे आपको रांझणा के कुंदन भी, और घूमती मिल जाएंगी जोया। फिल्मी है बनारस। बड़ी पुरानी दुकान लग रही है। हाँ, जानी चाहिए। बनारस में सब बढ़िया है। तुम्हें मोदी का इसमें चल रहा है, अपने आप निकल जाएंगे। दू अल्लाह से जीते हैं तो सरकार भी जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? बहुत काम किया उन्होंने। अच्छा, बनारसी इतना पान का खाते हैं? बनारसी है, पान फेमस है, कह के पान बनारस। मान पान के लिए पानी काफी होते हैं। आप मिलिए, हम कहेंगे पान खा लीजिए। अब घर तो ले नहीं जाएंगे आपको, तो पानी खा लीजिए। मान पान के लिए भगवान को भी, गणेश को भी पान प्रिय, महादेव को भी पान प्रिय। खाना खा रहे थे क्या? फलार कर रहे। कैसा चल रहा है सब बनारस में? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, पहले से बेहतर? पहले तो बहुत अच्छा है। 10 साल में कितना बदला बनारस? 10 साल इतना नहीं बदला समझिए। सबसे ज्यादा अच्छा बनारस का है। बनारस की पहचान क्या है? पहचान यहाँ का जीवन व्यवस्थित मस्त मौला है। मस्त मौला। हाँ, कोई सुस्त नहीं रहता, अच्छा, कोई भूखा नहीं सोता, सब आनंद से है। जो घाट पर है वो भी, जो बड़ा धंधा कर रहा है वो भी, कोई दुखी नहीं है। कहते हैं बनारस मल्लाहों का बसाया शहर है। गंगा के किनारे नाव ना होती तो कैसे घाट होते। हमारे साथ भूमि निषाद जी मौजूद हैं। उन्हें नाव पर बैठ के चप्पू चलाते हुए, जीवन दर्शन गाते हुए, निर्गुण भक्ति की राग गाते हुए आपने सुना होगा। अब उनसे ही सुनेंगे राग और उनसे ही जानेंगे बनारस का चुनावी माहौल। बनारस के बारे में बताइए कुछ। बनारस तो स्वर्ग है, काशी जो है स्वर्ग है, पूरी दुनिया का नाक है। ये काशी जो है पूरी दुनिया का नाक है। यहाँ जो है हमारे बड़े बड़े संत से पैदा हुए हैं, वेद व्यास, रविदास, अच्छे अच्छे संत, कितने बहुत संत पैदा हुए हैं। तो ये काशी के नाक, काशी जो है हमारे नाक है। मोदी जी के लिए भी कुछ तैयार किया है क्या आपने गीत? जो कार्य करे, कार्य मतलब विकास करे, जो दुनिया को आगे बढ़ाए, तो उनको आगे आप लोग बढ़ाइए। अच्छा, मोदी जी बिजनेस भी करा रहे हैं। पहले कम बिजनेस था बनारस में, अब तो चकाचक रहता है। अरे मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, ये दुनिया ये सारा संसार जाने, योगी जी का महिमा अपार बाड़े, ये दुनिया ये सारा संसार जाने। अरे जय हो योगी जी मोदी जी, मोदी जी, जय हो योगी जी मोदी जी, मोदी जी। बनारस के संसद के संसार जाने, बनारस के संसद के संसार जाने, ये दुनिया ये सारा संसार जाने। व्योमेश शुक्ल अपनी किताब आग और पानी में लिखते हैं कि जिंदा सभ्यता में योजना बनाकर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। ठहरी हुई इमारतों के पास से टहलते हुए गुजरा जा सकता है, लेकिन बनारस हाथ पकड़कर पास बिठा लेने वाली धड़कती हुई आदत है। जब आप बनारस को देखते हैं तो वो भी अपनी 1000 आंखों से आपको देख रहा होता है। नमस्कार। सीताराम सीताराम, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। काशी में क्या माहौल है? अब माहौल तो सामने है, सब एकदम चकाचक है। चकाचक है। और क्या है, भोले बाबा की नगरी में चकाचक नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि चुनाव आते जाते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है? चुनाव होता है तो फर्क तो पड़ेगा, काहे नहीं पड़ेगा भाई। भक्ति में लीन रहते हैं तो चुनाव पे ध्यान जाता है? बिल्कुल जाता है। मानव प्राणी है तो इसलिए मानव प्राणी होने के साथ साथ धार्मिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी भी है। ये सब जीवन के अंग है। तो राजनीति में भी कुछ ना कुछ तो जानकारी रखनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो पार्ट बनानी पड़ेगी ना। क्या जानकारी है आपकी राजनीति को लेके? आज की राजनीति जानकारी है कि राजनीति तो क्या बताएं कि मतलब एक हमारे यहाँ जो है एक पंथ निरपेक्ष चला है, ग्रुप है, पार्टी है, जो कुछ सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। अब वो उनका एक ही लक्ष्य है, केवल भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को समूल नष्ट करना। किसकी बात कर रहे हैं? हम राजनीतिक पार्टियों कर रहे हैं, जो गठबंधन बना हुआ है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो 13-12 सरिया के डांगर इकट्ठा हुए हैं, जितने चोर चमार नंगे वो लच्चे हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये क्या किए, क्या दिए? देश को बेचे, देश को गुलाम के अंग्रेजों की मानसिकता से नहीं बढ़ने दिए। इतने सारे धर्म गुरु,
मठाधीश राजनीति में है, कभी आपका मन नहीं किया चुनाव लड़ा जाए? नहीं, चुनाव लड़ना मेरा काम नहीं। राजनीति आज बड़ी भ्रष्ट है, राजनीति करने लायक है नहीं। आजकल जन सेवा नहीं है बहुतायत। आजकल राजनीति में वो लोग जा रहे हैं जो धन सेवा के लिए जा रहे हैं। लड़ाई 80 की ही है। बीजेपी बोल रही है 80 में 80, इंडिया अलायंस कह रहा है 80 में 80, और हम बनारस के 80 घाट पर हैं। तो यहाँ अल्लड़ बनारसियों से जानेंगे कि 80 में से 80 सीटें किसे मिलने वाली हैं और कौन लस्सी पीने वाला है। चना जोर गरम है। हाँ, बनारस में किसका जोर है? मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ। कोई टक्कर नहीं है? नहीं, टक्कर नहीं। क्यों, वजह क्या है? टक्कर इसलिए नहीं, काम इतना करके दिखा दिए है ना, इसलिए कोई टक्कर नहीं। क्या कर दिखाया मोदी जी ने? अरे आवाज तो दे दिए सबको, घर घर, ये पहला काम है। आप मोदी जी के भक्त बिल्कुल हैं? बिल्कुल है। तो मतलब मोदी जी भगवान है? ना ना, भगवान नहीं है। तो भक्त कौन होता है? भक्त क्या, आइडल है एक तरह से। आदर्श हैं। यस यस। कैसे? कैसे, और भी चीजें उनकी, काफी चीजें अपने उसमें। आपने क्या सीखा मोदी जी से? काफी चीजें, जैसे अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता? और सॉरी। माई कैसन बा? बढ़िया। कैसे उदास बैठी हो? अरे कोई ना तो का करी। वोट डालने जाओगी? अरे वोट तब पड़ता है बा। मोदी जी से खुश हो? अब खुश का है, दाल रोटी चलत है ना, हाट करा देलन तो खुश है ना आदमी। अच्छा बताओ, मोदी जी से और क्या डिमांड है? हम जहाँ है तहाँ का बात जानी ला। हम काशी में है, काशी का जाए। आप भटकते हैं, रुकते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं और निकल आते हैं किसी घाट की तरफ। घाट पर आकर आप देखते हैं कि गंगा ने एक लकीर खींच रखी है। लकीर के उस तरफ है वो दुनिया और लकीर के इस तरफ है ये दुनिया जिसका नाम बनारस है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार बनारस को चुना है। अब बनारस उन्हें चुनता है या नहीं, ये बनारस वाले 1 जून को तय करेंगे। बकौल बनारस, सत्ता आती है, जाती है, कुर्सियां बदलती हैं, कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलना चाहिए, तो वो है बनारस का अल्लड़पन, वो है काशी का 80 होना, वो है बनारस का बनारस होना। जिस्ट के कैमरे में कैद हुआ बनारस आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए।